अरे साधना, तू आ गई बेटा? मामा जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही सलामत लौटा है। मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा तुम्हें। इतनी देर कैसे लगा दी तुमने? मामा जी, आपने इतनी तकलीफ क्यों की? चलिए आइए बैठिए। देख साधना, बेटियां चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए, एक बाप के मन में उनके लिए तो चिंता बनी ही रहती है ना। मामा जी, मैं उस एड्रेस पे गई थी, पर कोई आदमी मिला, कहता है कि डॉक्टर रस्तोगी नाम का तो कोई वहां रहता ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? अग्रवाल जी ने तो हमें सही पता दिया था ना। हाँ। और वैसे भी साधना, जब इंद्रजीत जी ने डॉक्टर रस्तोगी की इतनी मदद की थी बेटा, तो जरूर उनके पास उनका पता ठिकाना होगा। तो उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेती? जी मामा जी, घर लौटते ही मैं उनसे पूछ लूंगी। साधना, मैंने बहुत कोशिश की तुझे फोन करने की, पता नहीं फोन लगा ही नहीं। इतनी चिंता हो रही थी तुम्हारी, इसीलिए मैं ढूंढने निकल गया। जी मामा जी, वो मम्मी जी का फोन आया था, उन्होंने हमें वापस बुलाया। अरे इतनी जल्दी क्यों बेटा? क्योंकि जीजी भी कल वापस आ रही है ना घर पे। तो वसुंधरा जी भी आलेख बाबू को मिलने के लिए बेचैन होंगी। मैं आलेख जी से कह देती हूँ, वो अपना बैग पैक कर लेंगे। पता नहीं क्या कर रही है साधना। अब कहीं कुछ ऐसा ना कर बैठे जिससे रागनी और रणवीर के बीच में फिर से परेशानी खड़ी हो जाए। कौशल्या जी, आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे साधना जानबूझ के रागनी और रणवीर जी के बीच में दरार डालना चाह रही है। क्या आप नहीं जानती कि साधना रागनी से कितना प्यार करती है, कितनी फिक्र रहती है, उससे नहीं जानती हैं? ये आप मानते हैं, मैं नहीं। साधना ने आलेख बाबू के साथ शादी समझ बूझ कर करी है, और अब अगर उसके ब्याहता जीवन में कोई समस्या खड़ी है तो खुद सुलझाए ना, कि रणवीर जी को क्यों उलझाती है? कौशल्या जी, आप ये क्यों भूल रहे हैं कि अगर साधना आलेख बाबू की पत्नी है तो रणवीर जी उनके भाई हैं, और वो गए तो हैं रागनी को लेने के लिए। अगर उनमें कोई अनबन थी तो वो अब तक मिट गई होगी। मैं अनबन की नहीं, अनबन के कारण की बात कर रही हूँ। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब आलेख बाबू की वजह से हो रहा है ना। कौशल्या जी, अब इस मुद्दे को यही खत्म करते हैं, क्योंकि इस बेमानी बहस से कुछ हासिल नहीं होने वाला। अपनी बेटी की जिंदगी में मुसीबतों के कारण ढूंढने की बजाय जो खुशियां उसकी जिंदगी में लौट आई हैं, ये दुआ कीजिए कि वो बनी रहे। मिस्टर गुप्ता, आप इतनी रात गए यहाँ? वो मुझे इंद्रजीत सर से मिलना था। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन बहुत रात हो गई है, और आपको पता है उन्हें डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है, और उन्हें ऑफिस का काम देखना कुछ भी अलाउड नहीं है। जी मैं जानता हूँ मैडम, लेकिन काम इतना जरूरी था कि मुझे आना ही पड़ा। अच्छा बैठिए, हम पूछकर बताते हैं। दरअसल सर मेरा इंतजार कर रहे हैं। बड़े साहब आपको कमरे में बुला रहे हैं। एक्सक्यूज मी। ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम है जो इतनी रात गए इन्हें घर पर बुलाया है? आइए बैठिए।
मैंने तुम्हें सुबह आने को कहा था, इतनी देर कहाँ लगा दी? सर वो चेक तैयार करना था। जल्दी कीजिए। देखिए मिस्टर गुप्ता, मनी ऑर्डर वक्त पे पहुंच जाना चाहिए हर हाल में, ओके? यू लीव नाउ फास्ट। ओके सर। रागनी, हमें जल्द से जल्द वापस घर पहुंचना होगा। कल सुबह मुझे पोस्ट ऑफिस जाके पता लगाना है कि डैड ये पैसे किसको भेजते हैं और क्यों। और फिर वहां पे साधना भाभी भी तो अकेली है ना, हमें उनके साथ होना चाहिए, है ना? क्या हुआ रणबीर? एक सेकंड, मैं क्या हुआ रणबीर? रागनी, गाड़ी खराब हो गई, कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम, हमें मैकेनिक की जरूरत है। लेकिन रणबीर, इतनी रात का है, हम गैराज कहाँ से ढूंढेंगे? वही तो, यहाँ तो कोई नजर भी नहीं आ रहा है। रणवीर जी, हेलो। हेलो साधना भाभी, रणवीर बोल रहा हूँ। साधना भाभी, मेरी गाड़ी खराब हो गई है और उसे सही होने में काफी वक्त लगेगा। मुझे नहीं पता कि पोस्ट ऑफिस में वक्त पे पहुंच पाऊंगा या नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। रणवीर जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना यहाँ। मैं कल सुबह पोस्ट ऑफिस चली जाऊंगी। भाभी, सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं सारा काम आप पे छोड़ के यहाँ। तो क्या हुआ रणवीर जी? कितना कुछ किया है आज तक आपने हमारे लिए। और फिर अगर पोस्ट ऑफिस में कोई सुराग मिलता है तो वो मैं ढूंढ लूंगी। भाभी, आप कर पाएंगी ना? आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं सब संभाल लूंगी। थैंक्स भाभी। और हाँ भाभी, वो मैनेजर 11 और 12 बजे के बीच में निकलता है पोस्ट ऑफिस के लिए। भाभी, ये मैंने ऑफिस रजिस्टर में देखा था। और उस डॉक्टर का कुछ पता चला? रणवीर जी, जो एड्रेस मुझे मिला था मैं उस पर गई थी, पर वहाँ जो आदमी मिला वो कहता है डॉक्टर रस्तोगी के नाम का तो कोई वहाँ रहता ही नहीं। और ऊपर से ये मम्मी जी ने भी घर बुला लिया कल। तो फिर आप मैनेज कैसे करेंगी? हो जाएगा रणवीर जी, आप बस इस बात की खुशी मनाइए कि अब जीजी आपके साथ है। जीजी, मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। मैंने कहती थी आपसे कि रणवीर जी आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ साधना, और अब तो हमारे बीच की गलतफहमियां भी दूर हो गई हैं। लेकिन साधना, मैं ये सोच के हैरान हूँ कि जीएच के खिलाफ कोई ऐसी चाल भला कैसे चल सकता है, वो भी हमारा अपना। साधना, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें इस वक्त कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। अब दीदी एक मिनट। हाँ, जीजी का फोन है, जीजी कल घर वापस आ रही है। अच्छा, तुम्हारी जीजी वापस आ रही है? हाँ? अरे वाह, तुम दोनों ना जल्दी से वापस आ जाओ। हाँ, मुझे तुम दोनों से मिलना है। आलिक भैया, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत 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 ज्यादा। जीजी, रणवीर जी, आपको पता है मामा जी और मामी जी आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
मैं आपकी अभी उनसे बात कराती हूँ। मामा जी, क्या बात है बेटा? दीदी घर वापस आ रही है। अरे हाँ, दीदी का फोन है। हेलो माँ। हाँ रागनी बेटा, कैसी है तू? माँ, मैं बहुत अच्छी हूँ और आपको पता है मैं रणवीर के साथ आगरा वापस आ रही हूँ। माँ, भाऊजी कहाँ है? मेरी बात करवाइए ना। अच्छा ठीक है, आइए। हेलो भाऊजी, रणवीर आपसे बात करना चाहते हैं। 1 मिनट। बाबूजी, सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? बाबूजी, सब ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैंने मेरे और रागनी के बीच में जितने भी गिले शिकवे थे सब दूर कर दिए। बाबूजी, मैं रागनी को वापस लेके आ रहा हूँ। मैंने अपना वादा पूरा किया। शुक्रिया बेटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम बाबूजी। नमस्ते। आप समझते क्यों नहीं अंदर जी? डॉक्टर ने आपको साफ मना किया है कोई भी टेंशन लेने के लिए। आपको पूरे आराम की जरूरत है। और हमें पता चला है कि मिस्टर गुप्ता आए थे यहाँ, वो भी इतनी रात को, जबकि हमने उन्हें साफ साफ मना किया था कि आपको डिस्टर्ब ना करें। आप क्यों हमारी बात नहीं मानते? वसु, वसु मैं समझता हूँ, लेकिन कुछ चेक्स पेंडिंग थे। मेरे साइंस करने जरूरी थे, बहुत ही अर्जेंट और इम्पोर्टेंट थे, इसीलिए। आप चेक साइन कर रहे थे, लेकिन साइनिंग अथॉरिटी तो आपने नवीन को दी है ना, तो फिर आपको क्या जरूरत थी? हाँ, बस साइनिंग अथॉरिटी तो नवीन को ही दी है, पर वो अभी भी दी है बस। और ये मेरे बहुत ही पुराने क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं डायरेक्टली डील करता था, और सारे डिटेल्स भी मुझे ही मालूम थे। कुछ इंपॉर्टेंट चेक्स थे उनके, मैंने सोचा ये चेक्स का काम क्यों ना निपटा लूं। आप खामोखा स्ट्रेस ले रहे हैं। अगर ये आप नवीन को समझा देते तो वो। बसु ये सब छोड़ो। कल तुम्हारी वो अनाथ आश्रम वाली एक मीटिंग है ना, और वहां तुम्हें सुबह जल्दी पहुंचना है। अब सो जाओ, ओके? हमारा मन शांति का है जो हमें नींद आएगी। एक तरफ रणवीर जो भी कर रहा है समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या चाहता है, और दूसरी तरफ से साधना हमें परेशान कर रही है। कल शर्मा जी के यहाँ बिना किसी को बताए वो आले को बाहर ले गई, और इतनी देर से लौटी है वो। बसु, तुम आले की चिंता मत करो। साधना एक समझदार लड़की है, वो आले को संभाल लेगी। हम कल सुबह गाड़ी भेज रहे हैं उन्हें यहाँ लाने के लिए। रणवीर, इससे अच्छा तो हम गाड़ी में बैठे होते। गैराज तो छोड़ो, यहाँ पे तो दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। हाँ रागनी, यहाँ पे तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। रणवीर, मुझे डर लग रहा है। रागनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रागनी, वो देखो, वहां पे कुछ मदद मिल सकती है। चलो। लगता है यहाँ पे कोई रहता नहीं है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।